जी ने जो कल रात को देश के साथ बातचीत की और आज जो सैनिकों के साथ के बीच में जाकर बातचीत की, उसका एक अपना संदेश तो बड़ा स्पष्ट है। और जो नीति है भारत की वो भी स्पष्ट है। ये अभी आप रोहन जी से पूछ रहे थे कि भाई बातचीत क्यों होगी? कोई बातचीत नहीं होगी। आई कैन अश्योर यू, बातचीत एब्सोल्युटली नॉट। अगर कोई करना चाहता है तो एक केंद्र बिंदु है बातचीत का, और वो केंद्र बिंदु है आतंकवाद। उसी के साथ जुड़ा हुआ है कि कश्मीर में बातचीत करनी है तो एक ही केंद्र बिंदु है कि जो पीओके का जो आपने कब्जा किया हुआ है उसको आप छोड़िए, आप निकलिए वहां से, दफा होइए। ठीक है, वो दूसरा केंद्र बिंदु है। और तीसरा केंद्र बिंदु ये है कि कोई पानी वानी का के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा जब तक आप अपने सारी आतंक की फैक्ट्री खत्म नहीं करते। ये तीन केंद्र बिंदु हैं। अब जो पॉलिसी है पाकिस्तान के साथ, और कुछ लेना देना नहीं है अब हमारा। ये बात टोटली स्पष्ट हो चुकी है, मेरे ख्याल सबको ये समझ लेना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आगे भारत की नीति क्या रहेगी। भारत की नीति तो अब बड़ी स्पष्ट है। हम देखिए हमारी प्राथमिकता क्या है। और राकेश जी, ये जरूरी है हमारे लोगों को भी समझना, जो ये बोलते हैं ना कि यार रुक क्यों गए, अंदर क्यों नहीं घुस गए, अभी क्यों नहीं ले लिया पीओके। हमारी अभी प्राथमिकता क्या है? हमारी प्राथमिकता ये है कि अभी हम 4-4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। हम अगले 10 वर्षों में 10 ट्रिलियन को क्रॉस करें ताकि हमारे लोग समृद्ध हो, उनमें और ज्यादा उनमें एजुकेशन हो, और हमारे यहां पर लोग फले फूले। हम ये चाहते हैं। साथ ही साथ हमारी ताकत भी बढ़ती है, हमारी दुनिया के ऊपर जो हमारा लेन देन है वो भी बढ़ता है, दुनिया के ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस भी बढ़ता है। ये हमारी प्राथमिकता है। लेकिन जो रोहन जी कह रहे हैं पीओके को लेना, भाई यार पीओके दो तरीके से लिया जा सकता है। एक तो तरीका यह है कि हम जलगार कर दें, जंग कर दें, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि हम अपने दुश्मन को इतना कमजोर कर दें कि उसी से ना संभाला जाए और हमारी झोली में आके गिरे। और यह होगा एक दिन, आप देखिएगा। ये बलोचों को भी जो उनकी आजादी है वो इसीलिए मिलेगी कि पाकिस्तान इतना कमजोर हो जाएगा कि वो अपने किसी भी हिस्से को बचा नहीं पाएगा। ये जो पंजाबी मुसलमान है ना, इसको जूते मारने चाहिए। और इन्हीं के साथ कुछ ये जो सिंधी उनके बने हुए हैं ना, वो पूंछ में लटके हुए हैं बंदरों की तरह पंजाबियों के, इनको भी पढ़ना चाहिए। मियां मिट्ठू टाइप के जो लोग हैं ना, अगला वाला जो बम है, ये जो अपनी धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाता है ना, अगला वाला बम जो इसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि जो बातें सुशांत जी आपने कही, वो मुझे लगता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करके भारत ने वो शुरुआत कर दी कि इसको कमजोर करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक दिन वो टूट के बिखर जाए और इतने टुकड़ों में बिखरे कि लोग फिर गिरने से पहले सोचे कि ऐसा भी कोई मुल्क होता है क्या। माथुर सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, इशारा कर रहे थे, मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं। जो बातें मैं कह रहा था, एक तो जो आप कहना चाह रहे थे, दूसरी बात है कि भाई एक ये भी संदेश गया है कि मेड इन चाइना के भरोसे रहेंगे तो यही होगा। PL-15 की बातचीत करें, HQ-9 की बातचीत करें, JF-17 की बातचीत करें, या फिर उनका YIHA लॉटरिंग म्यूनिशन की बातचीत करें, प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई ये डिफेंस सिस्टम है हमारा, और संकेत था कि चाइनीज माल टिकेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो मैं कहना चाह रहा था उसका थोड़ा सा सुशांत जी ने उसको कवर कर लिया। मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए जो मैसेजेस गए हैं वो पूरे विश्व को गए हैं, और ये बिल्कुल साफ मैसेज है। सबसे बड़ी बात है कि हमने आतंकवाद की कीमत बढ़ा दी। द कॉस्ट ऑफ टेररिज्म हैज बीन इनहैंस्ड। दूसरा, बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने कहा था, जो DGMO और DGO और इन्होंने बात की थी, उन्होंने साफ कह दिया था कि आप इफ यू डू एनीथिंग, वी विल द डेवास्टेशन दैट वी विल डू विल बी मच मोर देन दैट एनीथिंग। तो ये बात बिल्कुल क्लियर मैसेज गया है भारत के रिजॉल्व का, भारत की कैपेबिलिटी का, भारत के। और इसमें देखिए बहुत हमने बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड थी। हमारे सैटेलाइट इंफॉर्मेशन सेंटर जो सिस्टम थे, हमारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर इतने कमाल के रहे कि उससे बहुत बेहतरीन हमको रिजल्ट्स मिले। अब जब जो आपका प्रश्न है वो इसी से कनेक्टेड है। अब देखिए, एक चीज होती है जो इक्विपमेंट होता है, दूसरा उस इक्विपमेंट के पीछे बैठा हुआ इंसान होता है। मैं आपको ये 7 मई वाला उदाहरण आपके चैनल पे 2-3 बार दोबारा मैं कहना चाहता हूं कि जब हुआ तो उस समय 12 दिन तक भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन रह चुका था। उस समय पाकिस्तान की जो एयर फोर्सेस थी, पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस नेटवर्क ग्रिड था जो कि कमजोर नहीं है, वो और तमाम उनकी फोर्सेस हाईएस्ट स्टैंडर्ड, हाईएस्ट लेवल ऑफ रेडीनेस में थी। और ऐसे हाईएस्ट लेवल ऑफ रेडीनेस में आपकी मिसाइलों ने जाकर के 22 मिनट में 11 टारगेट्स को तहस नहस कर दिया।
बिना किसी डिटेक्शन के, बिना किसी नुकसान के। ये यू कैन नॉट इमेजिन दिस। तो इसमें इक्विपमेंट का जितना दोष है उससे कहीं ज्यादा दोष जो इक्विपमेंट के पीछे लोग बैठे हैं उनका है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो गई है, जिस लेटर की मैं बात कर रहा था उसको भी ध्यान में रखिए। चाइनीज इक्विपमेंट की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है और सबसे बड़ी चाइना की समस्या यही है। और चाइना ने बीच में पोल खुली है और पीके श्रीवास्तव सर उनकी पोल खुली है और हमने अपना डंका बजवाया है। डंका बजवाया डिफेंस सिस्टम का, जिसका कल भी पीएम मोदी ने जिक्र किया, आज भी पीएम मोदी ने जिक्र किया और उसका सबूत है JF-17 का गिरना। और सबसे बड़ी बात है, एक और सेंटेंस उसमें प्रधानमंत्री का ऐड करना कि आतंकी और उनके सरकारी जो समर्थक है अलग करके नहीं देखेंगे, एक ही करके देखें कि एक ही तराजू में तोलेंगे, दोनों एक ही हैं। राकेश जी, यहां मैं जो बात जोड़ना चाहता था, जो मेरे को पैनलिस्ट हैं इतने नॉलेजेबल, उन्होंने सारी बातें कह दी, लेकिन आत्मनिर्भरता जिससे मैं जुड़ा रहा हूं अपने पूरे जीवन काल में, 50 से ऊपर साल मैंने प्रोफेशनल रहा हूं इस फील्ड में, जो आकाश का रोल रहा है, जो हमारे ब्रह्मोस का रोल रहा है और जो हमारे अपने स्पेस एसेट्स का रोल रहा है, EW एसेट्स का रोल रहा है, IW एसेट्स का रोल रहा है, जो हम ओवर ए पीरियड डिकेड्स हम बिल्ड कर रहे थे और उसको सिंथेसाइज करने के लिए जो हमारा ISCCS का रोल रहा है, जो आकाश तीर का रोल रहा है, जिससे हमने कॉस्ट ऑफ इंटरसेप्शन को भी बहुत कम कर दिया। क्योंकि लोगों के दिमाग में एक बात और आ रही थी कि अगर इतने सारे ड्रोन्स आते हैं और उनको हम बहुत कॉस्टली मिसाइल से एंगेज करते हैं तो इकोनॉमिकली हम इस वॉर को लूज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जनमानस में यह भी बात थी। तो मैं आप बिंग इजरायली कॉस्ट ऑफ इंटरसेप्शन थ्रू आयरन डोम। तो बात यह है कि आत्मनिर्भरता जिसके ऊपर हम हैं, जो एक बात और एक व्यक्ति का मैं नमन करना चाहूंगा क्योंकि मैं उस फील्ड में रहा हूं, डॉक्टर कलाम का। ये उन्होंने बहुत पहले इंटीग्रेटेड गाइडेड वेपन्स प्रोग्राम शुरू किया था। उस प्रोग्राम में हमारे पास जो इकोसिस्टम बनना था, हैदराबाद और बेंगलोर में पूरा इकोसिस्टम है, रॉकेट पावर में, प्रपल्शन में, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में, वॉरहेड में। इसमें हम देश की, विश्व की सुपर पावर हैं। अब उसका नमूना अब मिला क्योंकि हमारे सर एक चीज मैं चाहूंगा आप इसमें और अगर ऐड करें, फिर मैं रोहन गुप्ता के पास जाऊंगा। मैं एक चीज चाहूंगा कि एक चीज और आप बताएं कि जिस तरीके से हमारे ड्रोन्स गए, अटैक किए, वो भी मेक इन इंडिया ड्रोन्स थे। मैं कंपनी का नाम तो यहाँ पर नहीं लूंगा क्योंकि बहुत उस तरीके की चर्चाएं हैं, लेकिन जो कामिकाजी ड्रोन्स थे वो हिंदुस्तानी कंपनी के बने हुए थे। बिल्कुल सही। तो ये भी एक दुनिया ताकत देख रही है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम को चाइनीज माल को धत्ता बता के कामिकाजी ड्रोन जाते हैं और कैसे वहां पर तहस नहस कर देते हैं। पीके श्रीवास्तव सर आपसे पूछा, आपने मुझसे पूछा, सॉरी। सो ये जो ड्रोन्स की आप बात कर रहे हैं, सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड यू आस्किंग मी। जो ड्रोन्स की आप बात कर रहे हैं, हमारे पास ड्रोन्स DRDO में भी बनते हैं, पब्लिक सेक्टर में भी बनते हैं और प्राइवेट सेक्टर में कम से कम 8 से 10 प्लेयर्स हैं। नाम मैं भी लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि चैनल पर नाम लेना गलत है। और हम हर तरह के ड्रोन्स बना सकते हैं।